हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक होगा कि थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आने वाली है। वो क्या सच्चाई है, यही सारी चीज़ हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है गाइस, जैसा कि आप जानते ही हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सकें। ठीक है, और आप जानते ही हैं कि मैं फेस रीडिंग भी करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आप यदि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं या आपके पार्टनर सिचुएशन में है थर्ड पार्टी के, आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, वशीकरण किया गया है, या तंत्र मंत्र द्वारा कोई क्रिया की गई है, जिसकी वजह से ग्रह कलेश चलते हैं, मन मुटाव रहता है, आप बीमार पे बीमार हुए चले जा रहे हैं, XYZ आपकी कोई भी समस्या है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान तीसरे दिन में करा देता हूँ। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले गाइज, काफ़ी लोगों के मेरे पे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप जो बेल बजाया करते थे पहले, साउंडिंग बेल, जिससे बड़ा रिलैक्स मिलता था, लोगों को काफ़ी हील होते थे, तो वही डिमांड पर मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए अपनी साउंड बॉल बजाना चाहता हूँ। आप इसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि आपको कितना अच्छा रिलैक्स मिलता है इसकी साउंड सुनकर, है ना। अगर आपको किसी भी तरीके की ये साउंड से परेशानी होती है तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिविटी ज़रूर है, तभी वो आपको परेशान कर रही है ना। अन्यथा ये ज़्यादातर सभी को रिलैक्स करती है, इतनी शांति प्रदान करती है कि जिससे आप सभी को अच्छा लगता है। ठीक है गाइस, तो आप सुनिएगा ध्यान से, आलती पालती मारकर बैठ जाइए आप लोग और इसकी साउंड को आप सुनिएगा ध्यान से। तो ये मैंने साउंड बॉल की आवाज़ आपको सुनाई। आप में से कितने लोगों को ये साउंड अच्छा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको क्या फीलिंग आई, कैसा लगा इस सुनकर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने ज़रूर बताइएगा। ठीक है गाइस, और किसको क्या परेशानी हुई वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर हम अपने टॉपिक पर आते हैं रीडिंग के, कि थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आने वाली है। वो क्या सच्चाई है, वही हम सब चीज़ इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है गाइस, देखते हैं हमें क्रिस्टल की भविष्यवाणी और क्रिस्टल की एनर्जी क्या बताती है और क्या दिखाती है। जैसा कि मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को
जिस तरीके से अपने जाल में फंसा रही थी, जिस तरीके से उनसे बातें मैनिपुलेट करके अपनी तरफ कर रही थी, आज वही सारी चीज़ें उस पर उल्टी होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, है ना। जिस तरीके से उसने आपके परिवार को और आपके रिलेशनशिप को कितनी बुरी तरीके से ठेस पहुंचाई, आज वही सारी चीज़ थर्ड पार्टी को वापस मिलती ही दिखाई दे रही है। वो सब कैसे हुआ, ये हम रीडिंग में देखते हैं। मुझे एनर्जी ये बता रही है कि ये सारी सिचुएशन थर्ड पार्टी के ऊपर उसके गलत बर्ताव की वजह से, उसके गलत आचरण की वजह से हो रही है। जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपने जाल में फंसाया था, वैसे ही आपके पार्टनर के सामने वो किसी थर्ड पर्सन को, यानी कि फोर्थ पर्सन को पटाती हुई दिख रही थी, है ना। आपके पार्टनर ने अपनी आंखों से खुद देखा कि वो किसी फोर्थ पर्सन को ऐसे ही चक्रव्यूह में फंसा रही थी और उसको अपनी बातों में रिझा रही थी। इतना बड़ा भांडाफोड़ हुआ आज आपके पार्टनर के आगे थर्ड पार्टी का कि थर्ड पार्टी की पैरों तले जमीन खिसक गई है। कहते हैं ना, बुराई का अंत एक दिन जरूर होता है, और आज वो यहाँ पर अंत होता मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी कितनी ही शातिर क्यों ना हो, कितने ही ब्लैक मैजिक करती हुई क्यों ना हो, लेकिन आज थर्ड पार्टी के ऊपर भी आफत आ गई है। अब वो क्यों नहीं बच पा रही इन चीज़ों से, क्योंकि वो तो सब कुछ करना जानती है। मैं हमेशा बोलता हूँ, गलत काम का गलत नतीजा मिलता है, और आज वही गलत काम का उसे नतीजा मिल रहा है। जिस तरीके से उसने आपके रिलेशनशिप को बर्बाद किया, आपके रिलेशनशिप में आग लगाई, हंसते खेलते परिवार में आग लगाई, आज वही उल्टी उसके साथ होती दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी ने सारे गलत काम किए आपके साथ, जो नहीं करने चाहिए थे काम, उसको आपके रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए वो सारे काम यहाँ थर्ड पार्टी ने आपके लिए किए, और वो नहीं चाहती थी कि आपका दोनों का मिलन दोबारा से कैसे भी करके हो जाए। लेकिन आपकी पॉजिटिविटी के कारण, आपकी इतनी भक्ति के कारण, जो भगवान ने, यूनिवर्स ने आपकी सुनी, और थर्ड पार्टी के सामने और आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी की कुछ सच्चाई अपने आंखों के आगे देखी, तो उनके पैरों तले भी जमीन खिसक गई कि ये इतना गलत खेल कैसे कर सकती है मेरे साथ, है ना। जब आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से ये सारी चीज़ें क्लियर की कि किस तरीके से तुम किससे बात कर रही थी, तो थर्ड पार्टी इन बातों को सुन के सक पका गई। उसको भी लगा कि आज शायद मेरा भांडा फोड़ हो गया, किस तरीके से मैं बातें बनाकर अपने चंगुल में फंसा रखा था इसको, और आज ये सारी चीज़ें सुनकर मुझे से पूछ रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं क्या, क्या कर रही हो तुम सामने वाले के साथ। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के मुंह से भी कोई जवाब नहीं निकलता बन रहा है, क्योंकि उसको मालूम है, क्योंकि वो उसके साथ भी गलत काम कर रही है ना। जिस तरीके से आपके पार्टनर के साथ चिकनी चुपड़ी बातें बनाई थी, वैसे ही चिकनी चुपड़ी बातें वो फोर्थ पर्सन के साथ बनाती दिख रही थी। इन्हीं सभी बातों को लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। उनको अब आपकी याद नज़र आ रही है कि मैंने किस तरीके से अपने पार्टनर के साथ गलत किया, अपने परिवार के साथ गलत किया, अपने बच्चों के साथ गलत किया। आज वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर को याद आ रही है कि जो मेरी आंखों के आगे पर्दा डाला हुआ था थर्ड पार्टी ने, वो मुझे पहले क्यों नहीं हटा, जिससे मैं ये सारी बर्बादी अपनी रोक सकता था, अपने को सही से रख सकता था। अब आज उनको इन चीज़ों का मलाल होता मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, आपके पार्टनर ने जो ठेस पहुंचाई है आपको थर्ड पार्टी के साथ मिलकर, वो आपके दिल से कभी नहीं निकल सकती। कितनी बुरी तरीके से आपको जलील किया सबके सामने,
कितनी बुरी तरीके से गाली गलौज करी है आपको सबके सामने, वो आपका दिल ही जानता है ना। आप किस तरीके से घुट घुट के जिए अपनी ज़िंदगी, और आज थर्ड पार्टी की जब सच्चाई सामने आई आपके पार्टनर के आगे, तो उनको अपने परिवार की और आपकी याद आने लगी। तो ये कोई सही बात नहीं होती है ना। आज आपको कुछ अच्छा लगा सामने से तो आप वहाँ चले गए, और कल को वहाँ से लात पड़ी तो आपको घर याद आया। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की भी बहुत बड़ी गलती रही, जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, है ना। और यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के पार्टनर जिनकी अपने पार्टनर से किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं हो रही है, कॉल मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया, ना कोई मैसेज है ना कोई कॉल है, उनका कोई अता पता नहीं है कि कैसे हैं, किस हाल में हैं, ठीक भी हैं या नहीं हैं, बीमार तो नहीं हो गए, कुछ भी खबर नहीं मिल रही है। तो मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से परेशान है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनको अपने चंगुल में फंसा लिया है, उनको ब्लैक मैजिक करके अपने जाल में फंसा लिया है, जिस वजह से वो ना आपको फ़ोन कर पा रहे हैं ना कोई मैसेजेस कर पा रहे हैं, और वो उसकी चाल में ऐसे फंसते चले गए हैं कि उनको थर्ड पार्टी के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी की चालाकियाँ, उसकी जो सच्चाई है वो जान रहे हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको यही नहीं समझ आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है। थर्ड पार्टी जो कर सकती थी से गलत काम, वो आपके पार्टनर के लिए सब कुछ कर रही है। अगर अब भी आपके पार्टनर के आगे थर्ड पार्टी की कुछ सच्चाइयाँ सामने आ गई हैं, तो थर्ड पार्टी यहाँ उनको कहीं ना कहीं बातें मैनिपुलेट करके अपने जाल में दोबारा फंसाएगी, जिससे वो थर्ड पार्टी से बाहर नहीं आ सके और आपके पास दोबारा से रीयूनियन नहीं हो सके, क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं चाहती कैसे भी करके कि आप दोनों एक हो जाएं, है ना। क्योंकि वो आई आप लोगों को बर्बाद करने के लिए है, वो नहीं चाहेगी कैसे भी करके आप दोनों का मिलन हो जाए, आप दोनों कैसे भी एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दें, है ना। यहाँ पर अगर हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखते हैं, तो यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी की सच्चाई को जानते हुए भी इग्नोर कर रहे हैं। उनको लगता है कि थर्ड पार्टी कोई बात नहीं, किसी और से बात कर रही होगी, जबकि वो मेरे साथ तो सही से रह रही है, सही से बात कर रही है, घूम फिर रही है, उनको नॉर्मल सी बात लग रही है। वो इसलिए क्योंकि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। थर्ड पार्टी उनके आगे कितना ही गंदा नाच ले, उनको वो सारी चीज़ें उनकी नॉर्मल ही दिखाई देंगी, है ना। और मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी बता रही है कि वो थर्ड पार्टी की सच्चाई जानकर उससे निकलना तो चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनको ऐसी मुसीबत में फंसा रखा है, उनको ऐसे जाल में फंसा रखा है जिससे निकलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन दिखाई दे रहा है। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी ने इतने क्लू, इतने एविडेंस अपने लिए इकट्ठे कर लिए हैं कि वो आपके पार्टनर को बाहर निकलते ही बिल्कुल बर्बाद कर देगी, बिल्कुल सड़क पर नंगा नाच नचा देगी। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि थर्ड पार्टी को हल्के में मत लीजिए। थर्ड पार्टी यहाँ पर सब चीज़ें करने के लिए उतारू है, जो आप नहीं कर सकते वो सारी चीज़ें वो यहाँ पर कर देगी, है ना। वो हर चीज़ का एविडेंस लेके बैठी है, हर चीज़ करने के लिए बैठी थी, और वो उसने सब कुछ यहाँ किया है ना। और आपके पार्टनर इतने मजबूर मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जिसको कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। उनको आपके मदद की ज़रूरत मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, और जिस तरीके से आपको उन्होंने बोला था थर्ड पार्टी की सिचुएशन में आते समय, वो आपका दिल जानता है। जिस तरीके से आपके दिल को ठेस पहुंची थी वो आप जानते हैं। कितनी गंदी गंदी तरीके से गालियाँ दी, कितनी गंदी तरीके से बोला था, वो सारी ठेस आपको पहुंची हुई है ना। अब वो कैसे सोच सकते हैं कि मेरा पार्टनर
मेरी मदद करेगा। उस समय इनकी इंसानियत, इस समय कहाँ थी इंसानियत उनकी, जब वो थर्ड पार्टी की सिचुएशन में आ रहे थे, है ना। उस समय उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, आंखों के आगे पर्दा आ गया था कि थर्ड पार्टी ही सबसे अच्छी है और आप और आपका परिवार और बच्चे सबसे ज़्यादा खराब हैं। और आज जब उनके आंखों के आगे से पर्दा हटा तो उनको आपकी याद आ रही है और आपकी मदद की ज़रूरत दिखाई दे रही है ना। यहाँ पर मुझे एनर्जी ये भी बता रही है, कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी से निकलने के लिए हर संभव प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल जा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनको ऐसा मुसीबत के जाल में फंसाया है कि वो निकल ही नहीं सकते। यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को धमकाती हुई मुझे नज़र आ रही है। वो बोल रही है आपके पार्टनर से, अगर तुमने किसी भी तरीके की कोई कोशिश करी मुझे छोड़ने की तो मैं तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करा दूंगी, तुम पे मुकदमा कर दूंगी, तुम्हें बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ दूंगी, है ना। क्योंकि जब तक आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी का अच्छा रिलेशन था तब तक तो आपके पार्टनर उसके लिए मसीहा थे, क्योंकि वो उनके ऊपर रुपए उड़ा रहे थे। थर्ड पार्टी अय्याशियाँ कर रही थी आपके पार्टनर के रुपए पर। और आज जब आपके पार्टनर को सच्चाई पता चली और उससे निकलने की कोशिश की तो थर्ड पार्टी ने अपना रूप आपके पार्टनर के सामने रख दिया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर भी परेशान हैं और वो चाहकर भी उसको नहीं छोड़ पाते, है ना। जब इंसान फंसता है अपने रिलेशन में तो उनको अपने पार्टनर की याद आती है और वो कोशिश करते हैं कि मेरा पार्टनर कैसे भी करके मेरी मदद करे इस सिचुएशन से निकलने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ठेस आपको पहुंचाई है आपके पार्टनर ने उस समय, उससे निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है ना। क्योंकि जिस समय आपसे लड़के गए थे आपके पार्टनर, उस समय तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कितना कुछ बोल के गए आपको, और आज जब सड़क पर आने की नौबत आ गई तो वो सारी चीज़ें रो पीट कर उन्हें भूलने की कोशिश करा रहे हैं कि कैसे भी करके ये भूल जाए और मैं अपने दोबारा से अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन कर लूँ, है ना। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी जो इतना बड़ा गेम छुपा कर रख रही थी उसका वो भांडा कभी ना कभी तो फूटना ही था। आज नहीं तो कल आपके पार्टनर के आना था, लेकिन वो समय से पहले जब आपके पार्टनर को पता चल गया सब कुछ तो आपके पार्टनर भी और थर्ड पार्टी भी इन चीज़ों को लेकर सक पका गई है। आपस में उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपस में मार पीट तक होती मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पार्टनर को लग रहा है अब कि जो मेरे साथ थर्ड पार्टी कर रही है वो बहुत ज़्यादा यहाँ गलत कर रही है। थर्ड पार्टी की उनको ब्लैक मैजिक की सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, किस तरीके से वो खाने में मिलाकर उनको देती थी वो चीज़ उनको पकड़ में आ रही है, किस तरीके से उनके माइंड को वो बांध रही थी, क्या क्या चीज़ें उसके घर में रखी थी ब्लैक मैजिक की, वो सब आपके पार्टनर के सामने आ गई हैं, है ना। तो थर्ड पार्टी जो गेम सजा कर बैठी थी यहाँ पर, उसका वो गेम ख़त्म होता मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर गाइस हम थर्ड पार्टी की सिचुएशन देखते हैं कि वो क्या सोच रही है आप लोगों के लिए, आपके लिए। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं आपके ऊपर उसको काफ़ी ज़्यादा शक हो रहा है कि आप ही ने कुछ उसमें तिगड़म घुमाई है कि उसकी सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ जाए, क्योंकि वो कितने समय से आपके पार्टनर के साथ खेल रही थी, जो खिलवाड़ कर रही थी, वो अचानक से आपके पार्टनर के सामने आना वो आपके ऊपर शक करता है उसका, है ना। उसको लगता है कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें उसके सामने आई, उसकी लड़ाई झगड़े बढ़ गए उधर,
और तो और इतना सब कुछ हो गया कि आपस में मारपीट तक की नौबत हो गई, है ना। क्योंकि जब आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की सच्चाई पता चली तो उन्होंने थर्ड पार्टी को अच्छे से सुनाई और उसको धुन भी दिया, है ना। तो थर्ड पार्टी को लगता है ऐसा कि कुछ किया है आपने ऐसा जो थर्ड पार्टी को उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जैसा थर्ड पार्टी ने आपके साथ किया वही चीज़ लौटकर थर्ड पार्टी के साथ हो रही है ना। हमेशा कहता हूँ कि आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी से लड़िए और आपकी जीत निश्चित होगी। आज वही जीत मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है और थर्ड पार्टी के अंदर एक डर दिखाई दे रहा है कि आज जो मैं कर रही थी अब तक आपके पार्टनर के साथ, आज वो लौटकर मेरे ऊपर आ रहा है ना। ये डर ही थर्ड पार्टी को तोड़ कर रख देगा और आपके पार्टनर को वापस लाकर आपके पास खड़ा कर देगा। यही सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडेंस भी देख लेते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल और यूनिवर्स की गाइडेंस मुझे बता रही है कि जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने आपके साथ गलत किया वैसे ही थर्ड पार्टी के साथ हो रहा है और होता हुआ नज़र आ रहा है। दिन पे दिन दोनों के रिश्ते में खटास आएगी, दिन पे दिन उन दोनों के लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे और तो और इन चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए आपको हर संभव प्रयास करना होगा, तभी आपके पार्टनर इस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकल पाएंगे। अन्यथा थर्ड पार्टी यहाँ इतनी चालाक है कि वो आपके पार्टनर को कैसे भी करके निकलने नहीं देगी, चाहे कोई भी कंडीशन उसके सामने क्यों ना आ जाए, है ना। एक तो वो जानती है सब चीज़ें करनी, किस तरीके से बातें बनानी है आपके पार्टनर से, किस तरीके से आंसू बहाने हैं आपके पार्टनर को रिझाने के लिए, और अगर आंसू से काम नहीं चला तो वो अपने हुस्न के जाल में उन्हें फंसा लेगी। तो आपको सही टाइम पर सही एक्शन लेकर अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी से बाहर निकालना होगा, तभी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। वो सब तभी मुमकिन होगा जब आप पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे और सही इंसान से उपाय लेकर अपने कार्य को पूर्ण करेंगे, है ना। अन्यथा कोई भी ऐसा नहीं है जो इन चीज़ों को यहाँ पर कोई सही कर सके, है ना। तो गाइज़ यही थी रीडिंग आज की। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है आप या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है या वशीकरण किया गया है या कोई क्रिया की गई है, आप दिन पे दिन बीमार होते चले जा रहे हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, जॉब में कोई परेशानी आ रही है, XYZ कोई भी आपकी अगर परेशानी है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान तीसरे दिन में करा देता हूँ, गारंटेड दावे से बोलता हूँ। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।